हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए 2026 का डेटा निकल के आने लगा है, सेल्स ट्रेंड्स पता लगने लगे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, कुछ एस्टैब्लिश प्लेयर को मुश्किल होने वाली है। और बता रहा हूँ, जापानीज डोमिनेंस जो अब तक चल रही थी उस पे एक बड़ा सवाल या निशान है। करीब 4.5 लाख गाड़ियां बिकी थी जनवरी में। जस्ट टू लेट यू नो इन नंबर टर्म्स, मारुति सुजुकी सोल्ड इन 1.75 लाख कार्स। लेकिन बॉस, जो मारुति सुजुकी की ये सेल्स थी ना, ये ईयर ऑन ईयर बिल्कुल स्टैग्नेंट थी। जस्ट आधा % की ग्रोथ रेट हुई एज कंपेयर टू सेल्स ऑफ लास्ट ईयर्स। लेकिन जो इस साल बढ़त दिखाई दी, टाटा मोटर्स सोल्ड इन ऑलमोस्ट 70,000 कार्स इन द मंथ ऑफ जैन 2026। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट बात यह है, टाटा मोटर्स की सेल्स में 40% की ग्रोथ दिखाई दी। महिंद्रा सोल्ड इन 63,000 कार्स विद ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ। तो जहां में मारुति सुजुकी स्टैग्नेंट थी, वहां टाटा और महिंद्रा ने कब्जा किया। हुंडई, जो पहले सेकंड बेस्ट कार मैन्युफैक्चर थी, वो अब चौथे पायदान पे आ गई है। हुंडई सोल्ड इन 59,000 कार्स और ग्रोथ रेट रही 9% के आसपास। तो मारुति सुजुकी जो हिस्टोरिकली भागता था, उसमें अब स्टैग्नेंसी आ गई है। हुंडई, जो पहले सेल्स रॉकेट की तरह होती थी, उसमें स्टैग्नेंसी आ गई है। इट इज व्हाट टाटा एंड महिंद्रा हु आर नॉट टॉपिंग द चार्ट्स। नंबर 5 पे आपको मिलेगी टोयोटा विद 30,000 कार्स विद 70% ग्रोथ, और किया मिलेगी छठे पायदान पे विद 27,000 कार्स विद 10% ग्रोथ रेट। तो इंडस्ट्री डायनामिक्स, लेकिन इसमें आपने गौर किया होगा मारुति सुजुकी के बारे में। साहब, मारुति सुजुकी जो हिस्टोरिक जाना जाता था कि हैचबैक कार्स की सेल्स को डोमिनेंस करता था, उनकी कुछ चुनिंदा गाड़ियों की सेल्स आप चेक कर सकते हैं। इग्निस की 1900 गाड़ियां बिकी हैं, सिलेरियो की 1500 गाड़ियां, एस्प्रेसो 1950 गाड़ियां, और जिमनी जो 2 साल पहले ऑटो एक्सपो में दिखाई दी थी, मात्र 590 गाड़ियां बिकी है। मारुति सुजुकी, जो हमेशा जानते थे कि कंट्री की बेस्ट सेलिंग कार रहती थी मारुति सुजुकी से, पहली 3 में से 2 या 3 कारें होती थी मारुति सुजुकी से। ट्रेंड चेंज हो गया है 2026 जनवरी में। जो कंट्री की बेस्ट सेलिंग कार है बॉस, वो है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, which has displaced Maruti Suzuki from the best selling cars of the Indian passenger car market। जो दूसरी बेस्ट सेलिंग कार है, यस, वो मारुति सुजुकी डिजायर है। और डिजायर क्यों बिक रही है, आपको पता है कि नहीं पता है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कौन से सेगमेंट ऑफ बायर डिजायर ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन जो तीसरी बेस्ट सेलिंग कार है, वो हो गई है टाटा मोटर्स की पंच बैक अगेन। जो चौथी बेस्ट सेलिंग कार है, गेस कर रहे होंगे अब तो मारुति का नाम आएगा। साहब, हुंडई की क्रेटा इज दी 4th बेस्ट सेलिंग कार और कंट्री की बेस्ट सेलिंग मिड एसयूवी कार है। जो 5वीं बेस्ट सेलिंग कार है, यस, इट्स मारुति सुजुकी। थैंकफुली एर्टिगा का नाम आ गया है। लेकिन एर्टिगा की भी एक डोमिनेंस सेल कौन से सेगमेंट में होती है, आप लोग जानकार हैं। तो मारुति सुजुकी की कंट्री की जो पहले 5 में से एक समय 5 गाड़ियां रहती थी, 4 गाड़ियां रहती थी, अभी पहले 3 में से 1 गाड़ी है और 5 में से 2 गाड़ियां हैं। तो कुछ एक ग्राउंड रियलिटी है, सेल्स मारुति सुजुकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं हो रही है, स्टैग्नेंसी भी आ गई है, तो वो एक और बात है। लेकिन यहाँ पे जो बाजी मारी है, वो मारी है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स, मुझे लगता है अब एक ग्रोथ स्प्री में आ चुकी है। नेक्सॉन, पंच, उनके ईवी के इतने सारे कार्स हो गए। हैरियर ईवी हो गई, नेक्सॉन ईवी हो गई, पंच इलेक्ट्रिक हो गई, टियागो इलेक्ट्रिक हो गई। हालांकि कर्व इलेक्ट्रिक उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हैरियर ईवी की धुआंधार डिमांड है। नेक्सॉन ईवी की स्ट्रांग डिमांड है। पंच ईवी को भी लोग पसंद कर रहे हैं। और नेक्सॉन और पंच तो भारत की टॉप 3 बेस्ट सेलिंग कार्स में भी है। तो टाटा मोटर्स इज इन ग्रोथ एक्शन with almost 40 to 5% growth on a year-on-year basis। मैं वो दिन की वेट कर रहा हूं जब टाटा मोटर्स 1 लाख गाड़ियां इंडियन मार्केट में सेल करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया सेल कर रहा है। स्कॉर्पियो एन की 15,000 गाड़ियां अभी भी बिक रही हैं। स्कॉर्पियो एन का जलवा खत्म नहीं हो रहा है। लोगों को चाहिए स्कॉर्पियो एन फॉर द दबंग, फॉर द माचो एसयूवी प्रेजेंस। और स्कॉर्पियो एन की मैं बता रहा हूं, अकेले सेल्स होंडा की सेल से ज्यादा है। ऐसा कंपनी जो होंडा गाड़ियां बिक रही है, उससे 2.5 गुना सेल्स है स्कॉर्पियो एन की अकेली। अगर कंट्री के आप सिट्रोआ ले लीजिए, जीप ले लीजिए, रेनॉ ले लीजिए, निसान ले लीजिए, VW ले लीजिए, स्कोडा ले लीजिए, इन सभी कंपनियों की कंबाइंड सेल्स पॉसिबली स्कॉर्पियो एन जितनी पहुंच पाएगी। तो वो एक बात है, स्कॉर्पियो एन का अलग जलवा है, तो वो एक बात है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इस वक्त इंडस्ट्री जो डायनामिक्स हैं उसमें कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एसयूवी कार्स का धुआंधार डिमांड चल रहा है। चीप कार्स, बजट कार्स, एस्प्रेसो, स्लैरियो, इग्निस, इन गाड़ियों की सेल्स 1000 से 2000 गाड़ियों के बीच में हो रही है। आपको जानते हैं मारुति सुजुकी वैगनार जो एक समय धुआंधार रहती थी, 22-23 हजार गाड़ियां बिकती थी, वैगनार की सेल्स में 35% डिप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो लोगों की एस्पिरेशन चेंज हो गई है। दे लुकिंग फॉर स्टाइलिश कार्स, दे लुकिंग फॉर फीचर लोडेड कार्स, दे लुकिंग फॉर कार्स विच आर बिगर। गॉन आर द डेज की मेरी कार की माइलेज क्या है, देती कितना है। तो वो एक और अपडेट है। साथ में एक और जापानीज मेकर होंडा कार्स इंडिया, अगेन मैं बता रहा हूँ, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, सब दुख होता है कि कैसे होंडा कार्स इंडिया की सेल्स बड़ी चैलेंजिंग लगी है। मात्र 6000 गाड़ियां बिकी है होंडा कार्स इंडिया की, और उनकी आइकॉनिक कार सिटी निरंतर सेल्स में गिरावट हो रही है। सेल्स हैज डिप्ड डाउन टू अंडर 600 कार्स ऑन अ मंथ बेसिस। अमेज जो नया जनरेशन आया था, लग रहा था डिजायर के कंपटीशन में होगी, लेकिन बहुत डिजायर कहाँ पे है। भारत की सेकंड बेस्ट सेलिंग कार है। भले ही कमर्शियल में और ज्यादा गाड़ियां बेच रहे हैं, प्राइवेट में बेच रहे हैं, लेकिन बॉस अमेज की सेल्स तो कुछ भी नहीं है। नो मैच टू अ कंपटीशन ऑफ मारुति सुजुकी डिजायर। तो रियलिटी है। हालांकि होंडा कार्स इंडिया एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रही है, वो एक और बात है। तो वो एक और है। किया के बारे में जान लीजिए। किया सेल्टोस इज नाउ मोर और लेस रेडिली अवेलेबल। किया सिरोस पे अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर चल रहे हैं, तो वो बता रहा हूँ। और किया सोनेट पे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा दबंग के रूप में हो गया है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जिन कार्स की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बिकॉज मार्च पूरी मंथ ऑफ फाइनेंशियल क्लोजिंग, आपको अगले महीने मार्च में रेगुलर मॉडल्स पे अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिलेंगे। जो कार्स रेगुलर सेलिंग पे हो गई है उस पे स्कीम्स ज़्यादा होती जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन इज इन फुल स्विंग। सेडान कार्स का मार्केट शेयर बिल्कुल एक तरह से निपट गया है। अब लोग नहीं पूछ रहे हैं, भले ही आप हुंडई की वर्ना की बात भी करिए, वर्ना की सेल्स भी अब ट्रिपल डिजिट में आ गई है, 1000 से कम गाड़ियां बिक रही है। तो होंडा सिटी की सेल्स कुछ 700-600 गाड़ियां है, वर्ना की सेल्स कम है। VW की वर्टूस की सेल्स भी चैलेंजिंग है, स्कोडा की स्लाविया की सेल्स चैलेंजिंग है, मारुति सुजुकी सियास को पहले ही डिसकंटिन्यू कर चुका है। तो वो एक और आपको बता रहा हूँ अपडेट। लोगों को चाहिए एसयूवी, लोगों को चाहिए माचो रोड प्रेजेंस, और वो एक और बात है। ईवी में करीब 18,500 गाड़ियाँ सेल हुई है। इसमें अगर टाटा मोटर शेयर की बात करें, इट इज़ नाउ 45%। तो एक समय जो 70% रहता था, करीब 8000 गाड़ियाँ बिकी है। लेकिन बॉस एमजी बाजी मार रही है विंडसर ईवी के रूप में, जेडएस ईवी के रूप में करीब 4500 गाड़ियाँ एमजी ने सेल करी है। सो एमजी इज गिविंग स्ट्रॉन्ग अटेंशन। और महिंद्रा भी एक्सईवी जो उनकी 9S है, जो उनकी BS6 है, और बढ़िया सेल कर रही है। ईवी में महिंद्रा की भी डोमिनेंस अब दिखाई दे रही है। दे आर वेरी गो स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ईवी कार। बाकी आप बताइए कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, कौन सी कार पे आपकी निगाह है 2026 के। ये कुछ जरूरी डायनामिक्स से विच आई शेयर विद यू। आपके कोई कार के बारे में सवाल है, मन में एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ राइट कार फॉर यू, come down to My Car Helpline Forum so as to get an expert support. That is all about today's session. If in case you like the video, please share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.